बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारे आज की क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रॉम 2018 सेकंड सीडीएस मैथ पेपर में से। इससे पहले मैंने आपको 2019 के पेपर, 2020 के पेपर, 2021 के सीडीएस के पेपर ऑलरेडी इस चैनल के अंदर अपलोड करवा दिए हैं। अगर किसी ने देखने हैं तो जाकर आप उनको रिकॉर्डिंग सेशन में जरूर चेक कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ के लिए तैयारी करना चाहता है तो यहाँ पे मुझसे आप व्हाट्सएप पे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी, जैसे ये क्लास की पीडीएफ है, सबसे पहले यहाँ पे इसका यूट्यूब का लिंक और पीडीएफ इस चैनल के अंदर अपलोड होगा, तो यहाँ पर जाके भी आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीडीएस, सीएपीएफ के लिए तैयारी करना चाहता है पेड कोर्स के थ्रू, तो सबसे बेस्ट कोर्स क्या होंगे, कौन कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो वो सारा डिस्कशन आप यहाँ से मेरे से कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्ली सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो पेड कोर्स होंगे वो आपको चेक करने की, अगर बाय करने तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस पीवाईक्यू सीरीज का तो आप प्रॉपर्ली बेनिफिट ले सकते हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज के लिए आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन 31st। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर ए मदर। इस क्वेश्चन को प्रॉपर ऐसे लिख लेते हैं, सम ऑफ एज ऑफ फादर प्लस मदर एंड ए सन सोनू एंड प्लस डॉटर सविता एंड सोनिया। इनका प्रॉपर हम नाम लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। सविता एंड सोनिया, इनका सम कितना है 96। उसने बोला हुआ है सोनू जो है उसमें से सबसे यंगेस्ट मेंबर है, और जब यहाँ पे सोनू का बॉर्न हुआ तो सम ऑफ द ऑल द अदर्स मेंबर्स इज 66। मतलब जब मैं यहाँ पे सोनू को यहाँ पे माइनस करूंगा, सोनू की उम्र को यहाँ से मैं माइनस करूंगा, तो सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं इसकी उम्र माइनस करूंगा तो सबकी उम्र उतनी उतनी ही माइनस होगी। मान लो 1 साल पहले बॉर्न हुआ है तो 1 साल मान लो इसका माइनस होगा, तो सबकी उम्र में एक एक का यहाँ पे कमी आएगा। उन्होंने बोला कि बाकियों का जो सम है हमारे पास यहाँ पे फादर मदर प्लस जो उसके 2 डॉटर है, एक तो है सविता और एक है यहाँ पे सोनिया, इनका जो सम होगा ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे 66 के बराबर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से कितना कम हुआ टोटल हमारे पास यहाँ पे 30। इसका मतलब 30 कम हुआ तो 30 किसके किन किन पर्सन के अंदर डिवाइड होगा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, तो इसके टोटल 5 हिस्से होंगे। तो मतलब यहाँ पर ये 6 साल पहले की बात हो रही है। इसका मतलब सोनू की उम्र जो अभी प्रेजेंटली है वो कितनी होगी, यहाँ से 6 साल। तो सोनू की उम्र यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हैं कि सोनू की उम्र होगी अभी 6 साल, अभी राइट नाउ, ठीक है। उन्होंने बोला फादर की जो उम्र है वो 6 टाइम्स है सोनू की प्रेजेंट उम्र से। मतलब अगर सोनू 6 साल का है तो फादर की उम्र कितनी होगी, इसका 6 गुना होगा, तो फादर कितने का होगा, 36 साल का होगा। फिर उसने बोला हुआ यहाँ पे देन 12 ईयर हेंस फादर की एज कितनी होगी, 12 साल बाद फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, 48 होगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम सेकंड के अंदर आपके पास लिखा हुआ है जो ए हमारे पास है वो थ्राइस है किसका, बी का। अगर वो बी का थ्राइस है तो 3:1 आएगा यहाँ पे, और लिखा हुआ है इसको यहाँ पे 10 दिन कम लगते हैं यहाँ पे किसी काम को खत्म करने के लिए। याद रखें अगर गुड लिखा होगा तो इसका मतलब होता है ये एफिशिएंसी है। अगर एफिशिएंसी है तो टाइम क्या होगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 1:3। और टाइम में आप देखो ए को कितना टाइम यहाँ पे कम लग रहा है 2, और एक्चुअली में कितना गिवन है 10। अगर मैं सीधा बोल दूं तो 2 की वैल्यू 10 दिन है यहाँ पे। अगर 2 की वैल्यू 10 दिन है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 दिन होगी, और 3 की वैल्यू यहाँ पे 15 दिन होगी। उन्होंने पूछा हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ द बी अलोन, बी को अकेले को काम खत्म करते हुए कितना टाइम लगेगा, बी को अकेले को काम करते हुए यहाँ पे 15 दिन लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर ले, यहाँ पे हमारे पास डाटा गिवन है 85 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, जिसमें से आगे लिखा हुआ है कि गर्ल्स की रेशियो जो है वो 70 है। गर्ल्स जो है 70% है टोटल नंबर ऑफ बॉयज से। अगर मैं बात करूं गर्ल्स एंड बॉयज की, अगर गर्ल्स हमारे पास 70% होंगी तो बॉयज 100 होंगे, 100 का तभी 70% 70 आएगा। 0 से 0 आप कट करोगे 7:10 आएगा, टोटल 17। और 17 हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड गिवन कितने क्वेश्चन के अंदर 85। अगर 17 की वैल्यू 85 हमारे पास गिवन है तो 1 की वैल्यू 5, और 7 की वैल्यू यहाँ पे 35, और यहाँ पे 10 की वैल्यू 50। तो यहाँ पर मेरे पास सीधा सीधा निकल के आ जाएगा कि लड़कियां कितनी है 35, और यहाँ पे बॉयज कितने मेरे पास यहाँ पे 50। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द नंबर ऑफ द बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज ओनली, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज। यहां से आप इस कंडीशन को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चले जाओ, यहाँ पे द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग ओनली टेबल टेनिस इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। इसका 40% जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ टेबल टेनिस खेलता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 34 पर्सन आएंगे जो सिर्फ एंड सिर्फ टेबल टेनिस खेलेंगे हमारे पास।
और उसके बाद लिखा हुआ है 12 हमारे पास ऐसे हैं जो बैडमिंटन के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं। तो मतलब 12 पीपल ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं। और लास्ट में पूछा है कि लड़कियां बताओ कितनी बैडमिंटन खेलेंगी ओनली के ऊपर। पहली बात तो अगर ओनली बैडमिंटन लिखा हुआ है, सीधा सीधा सा फंडा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन 85 थे। 85 में से ये 34 तो बाहर ही कर दो, क्योंकि ये तो टेबल खेलते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था टेबल। तो 34 ये डाटा बाहर हो गया। ऊपर से ये 12 वाले डाटा को भी बाहर कर दो, क्योंकि ये हमारे पास बैडमिंटन के साथ टेबल टेनिस है, तो ये भी डाटा बाहर हो गया हमारे पास। क्लियर। ऊपर से आपके पास जो बॉयज हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन वालों ने, बॉयज जो हमारे पास है वो है 50%। 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज, मतलब जो हमारे पास बॉयज 50 है, इसका आगे 50% जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसमें से 25 आगे, तो 25 इसको भी बाहर कर देंगे हम सीधा सीधा। तो ये डाटा कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 85, इनको ऐड कर लोगे यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पे 6 एंड 5 1 कैरी जाएगा यहाँ पे 4 एंड 1 5 एंड 2 7, तो 7 आपके पास ये डाटा है टोटल। इसमें से है आपके पास टेबल, इसमें से बैडमिंटन एंड टेबल, इसमें से बॉयज बैडमिंटन। अगर मैं टोटल में से इन चीजों को बाहर करूंगा तो मेरे पास सिर्फ लड़कियां आएंगी बैडमिंटन की, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर ले। हमारे पास एक पर्सन है जिसने यहाँ पे 2 आर्टिकल जो है वो यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के वो बाउट किया है, मतलब एक्स और वाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स और वाई। द सम ऑफ द प्राइस बिफोर द सेल टैक्स वाज इज 130। टैक्स से पहले 130 रुपए के बेच रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद लिखा है देयर वाज अ नंबर ऑफ सेल ऑन द टैक्स आर्टिकल एक्स। एक्स के ऊपर उसने यहाँ पे नंबर ऑफ कोई यहाँ पे नंबर नहीं, सॉरी, नो आर्टिकल। एक्स के ऊपर कोई यहाँ पे वो नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, बट 9% जो है वो टैक्स लगता है आर्टिकल वाई के ऊपर। क्लियर। तो उसने पूछा है कि टोटल अमाउंट ऑफ द पर्सन पेड इंक्लूड करते हैं जब, तो इतने का मिलता है। तो बताओ यहाँ पे वाई का आर्टिकल का प्राइस बताओ पहले कितना होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा फंडा आप ये देखो, बिफोर टैक्स तो पैसा कितना होगा 130 रुपए, और एक्स के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, और वाई का रुपया जो देना पड़ेगा वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस वाई के ऊपर आपको इतना परसेंट अलग से देना पड़ेगा, मतलब 9% ऑफ वाई जो है वो आपको अलग से अगर टैक्स देना पड़े तो वो आपको 136.75 का मिलता है। क्लियर है डाटा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं इसको पहला नंबर दे दूं, इसको दूसरा नंबर दे दूं, तो बस इसको माइनस कर दो आप सीधा सीधा। तो आप देखोगे एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9% ऑफ वाई इज इक्वल टू 136.75 माइनस 130। क्लियर। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 6.75 डिवाइड बाई 9%। परसेंट का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला आपका पॉइंट कट के नीचे डबल जीरो आएगा, इससे कट जाएगा, और 9 के टेबल के ऊपर आप इसको सीधा सीधा कट दोगे, कितने टाइम चला जाएगा 7 63, फिर आएगा 45, दैट इज 5। इसका मतलब y का आर्टिकल 75 रुपए का होगा। ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। सम ईयर लेटर रवि का यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ईयर लेटर रवि जो है वो उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, रवि की डेथ हो जाती है, और जो लीव हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो। यहाँ पे रवि की जो डेथ है वो हो जाती है आफ्टर सम ईयर्स, और उसके बाद जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके में से हाफ जो है उसकी विडो को जाती है, ठीक है। मतलब अगर 50 की बात करें तो 25% और 25% ये बराबर बराबर आएगा। उसमें से ये 25 हाफ करेंगे तो 12.5% जो है वो उसके विडो के पास जाएगी, और जो बाकी है वो रेस्ट टू हिज ब्रदर। तो बाकी डाटा इसके पास चला जाएगा 12.5%, दैट इज इक्वल टू 37.5%। क्लियर। आगे लिखा हुआ है व्हेन राज डाई ही लीव हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो। जब यहाँ पे राज की डेथ होती है तो इसमें से 37.5 इसका हाफ करोगे तो ये इसकी विडो के पास जाएगा, और जो रिमेनिंग डाटा है वो उसकी मदर के पास जाएगा। मतलब इसकी मदर के पास कितना डाटा चला जाएगा 37.5 डिवाइड बाई 2%। क्लियर। तो उसने बोला कि वो अभी भी जी रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मदर के पास अभी इतने पैसे हैं, तो बताओ स्टार्टिंग में कितने पैसे थे। सिंपल सी कहानी है कि उसकी वाइफ जो थी यहाँ पे उसको 50% डाटा मिला था यहाँ से, और उसके यहाँ पर इसकी मदर को ये डाटा गया, तो इसकी मदर को ये वाला डाटा यहाँ से जाएगा, तो ये भी ऐड होगा इसके अंदर 37.5 बाई 2%। क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब यहाँ पर, तो ये आएगा मेरे पास 137.5% बाई 2, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 88,000। यहां से आपसे पूछा गया कि मिस्टर शर्मा की वैल्यू, तो मिस्टर शर्मा की वैल्यू 100% है, तो यहां से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आएगी हमारे पास 88,000 डिवाइड बाय 137.5% और मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर ये 100 है तो ये 100 भी आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब इस डाटा को आप सिंप्लीफाई करके चेक करो, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा।
सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसका डाटा आएगा हमारे पास सी ऑप्शन, ये आपने सिंप्लीफाई खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स ने यहाँ पे 4 लेमन जूस यहाँ पे बाय किए हैं बोतल, और वाई ने हमारे पास यहाँ पे एक बोतल जो है ऑरेंज जूस की यहाँ पे बाय की है। ऑरेंज जूस का जो प्राइस है वो ट्वाइस है यहाँ पे लेमन से, मतलब अगर इसका 2 रुपये प्राइस होगा तो इसका 1 रुपये प्राइस होगा, इसका प्राइस जो है उसके ट्वाइस है। मान लो कि इसका 2 रुपये प्राइस है, तो प्राइस टोटल होगा कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 रुपए का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पर 20 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे एक ऑरेंज था तो यहाँ पे हमारे पास 2 रुपये प्राइस आएगा, ठीक है। 4 इंटू 1 करेंगे तो इसका प्राइस कितना आएगा, 4 रुपए का। टोटल कितना प्राइस हो गया हमारे पास यहाँ पे 6 रुपए का। एक्स और वाई को 6 रुपए का खर्चा करना है। उन्होंने बोला कि जेड ने यहाँ पे नथी कुछ बाय नहीं किया, बट उसने 50 रुपए दिया कॉन्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि जब ये सारे मिक्स करके खुद पिएंगे तो सबको इक्वली कॉस्टिंग आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड को इक्वली कॉस्टिंग आनी चाहिए। अगर 6 रुपए को इक्वली डिवाइड करना है तो आप 2 और 2 और 2 के हिसाब से करोगे, और जेड ने कितने रुपए दिए और गिवन कितने आपके पास यहाँ पे जेड के, 2 की वैल्यू 50 रुपए। अगर 2 की वैल्यू 50 रुपए है तो इसने भी 50 रुपए दिए होंगे, फिर इसने भी 50 रुपए दिए होंगे। उसने यही पूछा हुआ है कि यहाँ पर बताओ एक बॉटल जो है ऑरेंज जूस की कितने की होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा फंडा है कि 2 की वैल्यू हमारे पास 50 रुपए आ चुकी है। अगर 2 की वैल्यू 50 रुपए है तो यहाँ पे ऑरेंज का प्राइस भी तो यही था, तो इसका मतलब इसका आंसर 50 ही होगा। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर चलते हैं। 10 ईयर बिफोर द एज ऑफ द मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर की जो रेशियो है, मदर एंड डॉटर की जो रेशियो है वो है 3:1, एंड अनदर 10 ईयर फ्रॉम नाउ उनकी रेशियो है 13:17। और उन्होंने पूछा कि प्रेजेंट का सम बताओ, या तो भाई ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लो, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मान लो 39 है, 39 को 10 साल पहले देखोगे तो 33 आएगा, ठीक है, सॉरी 29 आएगा, 29 हो गया। इसको 10 साल पहले देखोगे 11, तो इनकी रेशियो 3:1 बनेगी नहीं, ठीक है। आप इसको 10 साल पहले देखोगे 45, इसको देखोगे 10 साल पहले 15, 15 और 45 आपका 3:1 बन गया। 10 साल बाद देखोगे ये हो जाएगा 65 का, 10 साल बाद देखोगे ये हो जाएगा 35 का। 65 और 35 की रेशियो बनाओगे तो 30:7 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर है। अदरवाइज जो बच्चा सिंप्लीफाई करना चाहता है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप लिखो 3x/1x, क्योंकि रेशियो का मतलब तो ये होता है एक्स वाले फॉर्मेट में। और अगर मैं बात करूं ये 10 साल पहले या 10 साल बाद में है, तो यहाँ पर कितने का गैप होगा, 20 साल का गैप आएगा, और रेशियो क्या बन जाएगी इनकी 13:7। यहां से आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, और x को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपके पास रेशियो आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1x और 3x था, तो x को आप यहाँ पे रखोगे, इनकी उम्र आएगी, जो भी आपके पास ये उम्र आएगी वो आएगी 10 साल पहले की। 10 साल पहले उतनी उम्र थी, बट अभी प्रेजेंटली कितनी होगी, तो इसमें 10-10 साल ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आप एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अगर मैं बोलूं तो सिंप्लीफाई इसको पेपर के अंदर अपने भाई ऑप्शन से करना था, ये आपका 15-20 सेकंड का क्वेश्चन बन जाता फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बोट हु कैन प्ले चेस, 30 boys who can play carom. If every boy of the class play at least one of the two games, then how many play only carom? ओनली कैरम का मतलब है वो चेस नहीं खेलता होगा। अगर टोटल 60 बॉयज हैं उसमें से 45 ऐसे हैं जो कि चेस खेल रहे होंगे, तो अगर उनको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 15 ऐसे बंदे होंगे जो कुछ और खेल रहे होंगे, चेस नहीं खेल रहे होंगे, और वो 15 कौन से होंगे, कैरम वाले होंगे। यही आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है, यही उसने पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। Two equal amount were borrowed 5% and 4% simple interest. The total interest after 4 years amounted will 405. What is the total amount borrow? अगर मैं बात करें यहाँ पे, हम बात करें 5% एंड 4% के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसको टोटल इंटरेस्ट 4 साल के बाद अगर इतना मिलेगा तो प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। तो आप सिंपल देखो, 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5%, तो 4 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा 20%। 4% अगर 1 साल के अंदर मिला तो 4 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा 16%। तो टोटल इंटरेस्ट मिला कितना है अभी तक का, टोटल इंटरेस्ट टोटल आपको 36% मिल चुका है, और गिवन कितना है वो 405। जब भी आपके पास बोरो अमाउंट की बात होती है, याद रखो वो हमेशा 100% होती है और कुछ नहीं होती। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 405/36 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 9 के टेबल पे सीधा सीधा कट जाएगा, वैसे यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स, और यहाँ पे 9 के टेबल पे कट करोगे 45 टाइम्स। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 25 टाइम्स, और यहाँ पे आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 25, तो ये 1100 समथिंग के आसपास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर।
फिर भी जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बाय फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हैं, बट बिना फॉर्मूले के आपका ये क्वेश्चन काफी आसान हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन 1125। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 12 पर्सन है। 12 मेन जो है वो काम करते हैं 8 घंटे हर रोज और काम करते हैं 10 दिन के अंदर खत्म। अगर सिर्फ यहाँ पे उन्होंने बोला कि 8 पर्सन ही अवेलेबल हो हमारे पास और उन्होंने ये काम खत्म करना है यहाँ पे 8 दिन के अंदर अंदर, तो नंबर ऑफ यहाँ पे हमें डे कितना काम करवाना पड़ेगा उसको लिख लो यहाँ पे x। याद रखें यहाँ पे इसको w से डिवाइड करके इनको बराबर कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया, याद रखें सारे बच्चे, m1 t1 डिवाइड बाय w1 दैट मस्ट बी इज इक्वल टू m2 t2 डिवाइड बाय w2 वेयर m इज ए नंबर ऑफ पर्सन, t इज ए टाइम, w इज ए वर्क, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, तो यहां से आप जब सिंप्लीफाई करोगे 8 से 8 तो सीधा कट गया। यहाँ पर 8 जो है इससे कट जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 2 इससे कट जाएगा 5 बार और w से w कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो इनको हर रोज 15 घंटे काम करवाना होगा तब जाके काम ये खत्म हो पाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।